Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, जैसे कि हमने लेसन नंबर 18 में चैप्टर नंबर 5 के मुतल्लिक पढ़ा था, आज हम चैप्टर नंबर 5 ही दोबारा शुरू करेंगे और उसका नेक्स्ट टॉपिक आज डील करेंगे लेसन नंबर 19 में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा चैप्टर का नेम जो पॉलिनोमियल्स से ही मुतल्लिक है। और जो पिछला लेसन हमने पढ़ा उसको हम पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर जो हमारा नया टॉपिक है उसकी तरफ आएंगे। और जैसे कि आपके सामने एग्जांपल मैं पिछले लेसन में भी कोट कर चुका हूँ कि जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर दिए जाते हैं जैसे कि 3 और 5 ये हमारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और जो हमारे पास टर्म आती है नंबर की सूरत में उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी टर्म्स हैं तो 1 2 3 टर्म्स के बारे में भी मैंने बताया था कि प्लस और माइनस के साइंस के दरमियान जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, लिटरल फैक्टर्स। लिटरल फैक्टर से मुराद यानी कि वो लेटर्स जो नंबरों की जगह पर आएँ। जैसे कि पिछले यहाँ पे 3 और 5 की जगह पे अगर अल्फ़ाबेट्स आ जाएं ए और बी तो ये लिटरल कहलाते हैं। इनकी कोफिशिएंट की जगह पे अगर अल्फ़ाबेट्स आ जाएं तो उनको हम लिटरल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 7 और 9 है तो ये कोफिशिएंट कहलाएंगे। अगर 7 और 9 की जगह पे अल्फ़ाबेट्स ही आ जाते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, लिटरल। और बाकी चीज़ें हमें वेरिएबल कांस्टेंट के मुतालिक तो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा। और आज जो वीक का आगाज़ है उम्मीद है कि आपने अपने वीकेंड में उसको अच्छी तरीके से दोहराया होगा। और इंशाल्लाह जो चीज़ें आज आपको मैं बताऊँगा, कुछ चीज़ें ऐसी अबहाम हैं, शक में रह जाती हैं, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल ठीक तरीके से क्लियर हो जाएं ताकि आप किसी को समझा भी सकें। तो डियर क्लास, जो एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश की थी वो मैं आपको बताता हूं। जो हमारे पार्ट्स हमने पॉलिनोमियल्स के पढ़े थे, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, लिटरल और टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स हैं। लिटरल यानी कि कोफिशिएंट की जगह कोई नंबर अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हुआ तो लिटरल नन यानी कि कोई भी नहीं है। कांस्टेंट इसमें क्या है, जो नंबर है हमारे पास यानी कि जो बगैर किसी वेरिएबल के वो खाली नंबर लिखा उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, वो 1 है। और वेरिएबल है जो उनसे वो x और y इस्तेमाल हुए, इसमें यानी कि 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, हमने वो यहाँ पे लिख दिए। और कोफिशिएंट कौन से यूज़ हुए? 3 और 6। इसी तरह हमने इसको किया, ये आप देख लीजिएगा और अपनी जो एग्जाम्पल आपने की है उसको किस तरह से आपने हल किया, इसके साथ आप मैच करके आप अपनी गलतियां निकाल सकते हैं। तो डियर क्लास, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक का नेम, हमारे चैप्टर का नेम ही है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन और सिंपली पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल यानी कि ये एक ही नाम है, इनके एक चीज के दो नाम हैं, एक पॉलिनोमियल भी कहते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं और पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब इसमें मेन चीजें क्या हैं वो मैंने आपके सामने हाईलाइट की हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर टर्म, इनके एक या एक से ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं। और इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इज 0 और पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि उनके एक्सपोनेंट यानी कि उनकी पावर 0 हो सकती है और या पॉजिटिव नंबर हो सकता है। यानी कि शर्त वो लगा रहा है, हमें समझा रहा है कि पावर हमेशा पॉलिनोमियल्स की प्लस होगी। अगर प्लस नहीं होती तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसको भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरह से पॉलिनोमियल को वाज़ेह कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम अपने टॉपिक की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दोनों एक ही चीज के नाम है। उसमें एक या एक से ज्यादा टर्म भी हो सकती हैं और उसकी जो एक्सपोनेंट्स है, पावर्स हैं, वो पॉजिटिव होंगी या 0। तो डियर क्लास, पॉलिनोमियल क्या है
उसमें आगे वेरिएबल कितने इस्तेमाल हुए हैं, जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया, मैं आपको दिखाता हूं दोबारा। यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, एक्स और वाई। इसी तरह अलजेब्रिक और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में 2 वेरिएबल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने देखें, यह एक्सप्रेशन लिखा हुआ, इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है एक्स, और जबकि इसमें इस पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक्स और वाई। 3 भी किए जा सकते हैं, 4 भी किए जा सकते हैं। तो शर्त यह है कि पॉलिनोमियल क्या हो, उसके एक्सपोनेंट्स यानी कि उनकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो। नेगेटिव नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल या उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है कि पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आगे भी मैं आपको क्लियर करवाता हूं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो डियर क्लास देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो आपके सामने हैं कितने हैं, मोनोपोलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं और पॉलिनोमियल जो वर्ड है इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो डियर क्लास देखिए, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स जो हमने पीछे भी पढ़ी, अददी वैल्यूज की तादाद को हम टर्म्स कहते हैं। उर्दू में हम उनको बोलते हैं अरकान की तादाद। तो पार्ट्स ऑफ टर्म्स उनको हम नोमियल कहते हैं, और पॉली हमारा मैनी, यानी कि पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ, मैनी टर्म्स। अब वो 1 टर्म भी हो सकती है, और अगर एक टर्म होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स भी हो सकते हैं, इनकी कांस्टेंट दे सकता है वो एक ही। और खाली नंबर को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, अगर उसके साथ वेरिएबल आ जाता है तो भी वो एक ही टर्म है ये। अब प्लस लगा के इसके साथ कोई और वैल्यू अटैच नहीं की, ये सारे। अब यहाँ पे बी सी डी ई, जब तक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर साइन लगा के इसके साथ कोई दूसरा नंबर या अटैच नहीं किया जाए तो ये एक ही टर्म कहलाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोनोमियल। और बाई से मुराद हमें पता है 2, बाइनोमियल से मुराद 2 टर्म्स, इनके प्लस या माइनस लगा के उसको 2 टर्म्स में मुश्तमिल एक्सप्रेशंस बनाया जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा पावर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नेगेटिव हो। अब इसकी कोई पावर नहीं लिखी हुई, मतलब इसकी पावर क्या है, 1। आगे ट्राइनोमियल देखिए, 3 टर्म्स, यानी कि इसमें 3 टर्म्स दी गई हैं, और 3 से ज्यादा टर्म भी दी जा सकती हैं। देखें 1 2 3 4 टर्म्स भी है, 5 भी हो सकती हैं। तो पॉलिनोमियल से मुराद है इनके मैनी टर्म्स, और वो मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और आगे भी जा सकती हैं, इनकी इससे ज्यादा हो सकती हैं। तो डियर क्लास, इसके बाद देखिए, ये यहाँ पे एक मजीद एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने पीछे पढ़ी, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के मुताबिक उनके नाम। एक टर्म होगी तो मोनोनोमियल जो हमने अभी पीछे पढ़ा, 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल्स, और उनकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे कोड की गई हैं। और जब आप अपनी बुक पर हम डेफिनेशन अपना करेंगे होमवर्क में, तो ये आपने एग्जाम्पल 1 या 2 आपने याद रखनी है ताकि आप वो कोड कर सकें। अगर आप कोड नहीं करते तो एग्जाम में आपके नंबर काटे जाते हैं। तो डियर क्लास, इसी तरह देखिए, 3 से ज्यादा आ जाए तो मैनी टर्म्स, यानी कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 टर्म्स भी आई हुई हैं, तो ये मोनोनोमियल्स हैं। तो यहाँ पे ये देखें, हर टर्म के अंदर जो एक्सपोनेंट है यानी कि पावर वो पॉजिटिव है। यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पर भी पावर नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होगी तो वो पावर की बात हो रही है, कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही। पावर यानी कि जो ऊपर दी जाती है ये वाली पावर्स, ये पॉजिटिव होंगी। अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगी। वेरी गुड क्लास, तो ये जहन में रखना है आपने। तो ये क्लास आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री, कि डिग्री के मुताबिक पॉलिनोमियल्स की टाइप्स, अकसाम कितनी हैं। तो डियर क्लास, ये देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो डिग्री के लिहाज से वो 3 4 हैं, आगे 5 भी हैं, 5 को भी कहा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो दी गई है आज हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। अगर कोई डिग्री यानी कि कांस्टेंट नंबर आ जाए, जैसे ये आपके सामने लिखे हो, कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर दिए गए हैं खाली, अब इसमें कोई डिग्री नहीं है, तो डिग्री इसकी क्या है, 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
और अगर कोई वेरिएबल लगा दिया जाता है और उसका कोई एक्सपोनेंट नहीं है, यहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी हुई, यानी कि इसकी पावर क्या है डियर क्लास 1, तो यहाँ पे भी देखें ये भी 1 है। तो अब ये नीचे है, ऑर्डर के साइन के नीचे नहीं है, 3/4x है, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर ये डिवाइड होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होनी थी, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा अगर वेरिएबल, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करनी है। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहली टाइप है अगर कोई कांस्टेंट हो खाली तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री 1 है यानी कि उसकी एक्सपोनेंट में पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। और अगर उसकी पावर हाईएस्ट पावर आपने देखनी है, आगे जो भी हो हाईएस्ट पावर आपने देखनी क्या है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। और अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है यानी कि ऊपर पावर 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आप एक यानी कि आप टिप है जो सी वो याद रखें। अगर सिंगल है यानी कि 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है तो यानी कि 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डियर स्टूडेंट्स अगर 4 आ जाए तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, लेकिन वो बहुत रियर है, लेकिन हम यहाँ पे क्यूबिक तक ही रहेंगे। आपकी बुक में बाई क्वाड्रेटिक भी है, यानी कि अगर डिग्री 4 हो। तो ये देखें यहाँ पे मैंने मजीद एग्जांपल के तौर पे ये लिखी हैं अलग से। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके सामने 0 डिग्री, उसकी ये मिसाल दी गई, जैसे 2x की पावर 0 और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो वो हमने पीछे पढ़ा था कल आपकी बुक में, उसकी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, एक्सीलेंट 1 के बराबर होता है। तो डियर क्लास इसी तरह देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री 1 है इसकी, यहाँ पे भी देखें वेरिएबल y भी यूज हो कर रहा है, वो x भी कर रहा है। ये सब अलग अलग एग्जांपल हैं, 1 2 3 एग्जांपल मैंने आपको दी हैं। आगे देखें इसकी भी हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट में क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक होगी। इसकी क्वाड्रेटिक इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। और इसमें देखें इसमें टर्म्स कितनी है डियर क्लास, एक्सीलेंट सुपर, इनकी 3 टर्म्स हैं, ये देखिए 1 2 और 3। तो टर्म्स की तादाद भी आपने याद रखनी है। तो डियर क्लास इस तरह देखिए, और ये आपके सामने बाई क्वाड्रेटिक थी। तो डियर क्लास आगे आगे चलते हैं हम कि अगर वेरिएबल 2 से ज्यादा आ जाएं और उनकी पावर को कैसे हम करेंगे कि उनको कैसे मालूम किया जाए। तो वो आपके सामने है 5x y की पावर 3 प्लस 17x y प्लस 9 y की पावर 2 प्लस 9, इनके आप पावर बताना चाहते हैं कि इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, जिसके मुताबिक आप ये जान सकें आया ये लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो देखिए x की पावर कितनी है 1, आप 1 लिखेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, और y की पावर कितनी है 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया डियर क्लास 4, वेरी गुड। और यहाँ पे देखिए अब सेकंड टर्म में x की पावर कितनी है 1 और y की पावर कितनी है 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2, और यहाँ पे पावर कितनी है y की 2, वेरी गुड। तो डियर क्लास हाईएस्ट पावर क्या हमारे पास आ रही है 4, वेरी गुड, क्योंकि कांस्टेंट में तो होती है 0 यू नो वेल। और अब इस 4 डिग्री को हम क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, और डिग्री निकालने का तरीका कार भी मैंने आपको समझा दिया। तो डियर क्लास इस तरह से अब आखिर में हम ये जानेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल और नॉट, के पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करेंगे और आया वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो देखिए डियर क्लास बहुत सिंपल है, देयर आर 3 रूल्स, 3 रूल आपने याद रखने हमेशा। और आपकी ये कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को रहती है पॉलिनोमियल कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। तो ये रूल याद रखें, कोई भी पॉलिनोमियल या आपके पास वो टर्म दे दे और आप उसको इन 3 रूल्स के ऊपर उसको फॉलो करें, इन 3 रूल्स को अप्लाई करें। अगर वो इन 3 रूल्स को ओबे करती है, फॉलो करती है और इनके मुताबिक वो ठीक है तो आप उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो डियर क्लास देखिए पहला है एक्सपोनेंट शुड बी पॉजिटिव। ये सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मुझसे गलती हो गई,
तो डियर क्लास देखिए, एक्सपोनेंट हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। हमने डेफिनेशन में भी यही चीज पढ़ी कि एक्सपोनेंट मस्ट बी पॉजिटिव, कि यानी कि जो उसका एक्सपोनेंट, उसकी पावर है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव होगी तो वो नॉट पॉलिनोमियल होगी, उसको हम पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। तो ये बात याद रखें। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है 2y की पावर 2, अब ये पॉलिनोमियल है। अगर इसके साथ माइनस अटैच कर दें तो ये नॉट पॉलिनोमियल, यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा और ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। दूसरा रूल हमारा ये है, एक्सपोनेंट शुड बी इंटीजर नॉट फ्रैक्शन, कि जो एक्सपोनेंट, जो आपकी पावर है, वो आपका इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। वो क्या मतलब कि जैसे y की 2 अंडर रूट y है। अब y की पावर अगर हम लिखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि अंडर रूट है और बाई 2 लिखा हुआ है, तो इसको पावर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये देखिए फ्रैक्शन बन गई, ये इंटीजर नहीं है। समझ आ रही क्लास? ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है कि सिंपल ऐसा नंबर हो 2, सादा। अगर वो ओवर के साइन के साथ कोई आपको पावर में वैल्यू दे देता है तो आपने आंखें बंद करके कह देंगे इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। वो पूछेगा क्यों, तो आपने बताना है कि पॉलिनोमियल शुड बी इंटीजर, कि उसमें नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होती, इनके ओवर के साइन के साथ कोई वैल्यू नहीं आती। और अगर आपके पास वेरिएबल ओवर के साइन के नीचे आ जाए तब भी आपका वेरिएबल अगर ओवर के साइन के नीचे आ जाए, तकसीम हो रहा हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी जो पावर होगी, यहाँ पे जैसे इसकी पावर 2, y की पावर 2 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो इतना लंबे चक्रों में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि अगर वेरिएबल ओवर के साइन के नीचे आ जाए तब भी, यानी कि फ्रैक्शन में चला गया, उसकी पावर नेगेटिव हो गई, पहला रूल खत्म हो गया, उसको फॉलो नहीं कर रहा, वो पॉलिनोमियल नहीं है। और दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जिस तरह ये 1/2 है। और आखिरी है, कोफिशिएंट शुड बी रियल नंबर। रियल नंबर से मुराद यानी कि कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। 2y की पावर 2 प्लस 3y की पावर 3, और इसमें 2 और 3 आर रियल नंबर। नेगेटिव भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में भी किया, मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे यहां पे है ये 2/7x है, ये 2 यानी कि डिवाइड के साइन के नीचे नहीं है, ये 2/7x है। इससे अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं पीछे, जैसे कि देखिए यहां पे, सॉरी ये देखिए ये वाली 3/4, अब ये ओवर के साइन के साथ है, ये भी रियल नंबर 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 है। यानी कि जो आपका वेरिएबल है वो ओवर के साइन के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो आपकी, यानी कि इस तरह से, जैसे ये y है वेरिएबल, ये ओवर के साइन के नीचे ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर हम इसे कहेंगे इट्स अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज इज नॉट। तो देखिए क्लास, आपके पास रियल नंबर होना चाहिए और आपके एक्सपोनेंट है उनसे पॉजिटिव होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और आपका जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए। कोई भी इमेजिनरी नंबर ना हो, वो आप 9th क्लास में जाके पढ़ेंगे कि ऐसे नंबर जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बता नहीं सकते, उनकी वैल्यू हमारे सामने नहीं होती। बस रियल नंबर से मुराद आप जानते ही हैं, दुनिया में पाए जाने वाले तमाम नंबर जिनको हम शो कर सकते हैं, जिनको हम बता सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, और इनकी ख्याली दुनिया की जो चीज़ें हैं उनको हम रियल नहीं कहते। रियल से मुराद यानी कि ऐसे नंबर जिसमें प्लस में भी, प्लस वाले भी शामिल होते हैं और उसमें माइनस वाले भी शामिल होते हैं, सारे नंबर उसमें शामिल होते हैं। सिर्फ ओवर के इमेजिनरी नंबर नहीं होते, यानी कि वो अलहदा से एक नंबर है, वो आप इंशाल्लाह 9th क्लास में पढ़ेंगे। बस आप याद रखिए कि आपके जो कोफिशिएंट में जो नंबर्स होने चाहिए वो रियल होने चाहिए। इनके नंबर हो आपके पास 2/3 हो, खाली 2 हो, जैसे ये लिखे हो और पीछे एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया वैसे हो, तो इस तरह से आपके ये मुकम्मल होने चाहिए। तो डियर क्लास, ये आपके आइडेंटिफाई रूल्स हैं, ये भी आप देख लें। और मैंने आज आपको बड़े एक्सप्लेन किया पूरा टॉपिक पॉलिनोमियल के बारे में, कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं रही जो मैंने आपको ना बताई हो। इसको गौर से समझें, इन रूल्स को याद रखें, और पीछे जो मैंने टाइप्स करवाई हैं उनको याद रखें। और अपनी बुक का पेज नंबर आप ओपन करेंगे 86 और 87, और वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं,
वहाँ पे आप डेफिनेशन याद करेंगे और इस लेक्चर को बार बार आप सुने और इसमें जो चीज़ें मैंने आपको टाइप्स के मुतालिक बताई हैं वो, और जो रूल आपको बताए हैं उसके मुताबिक रूल्स जो आपको बताएं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और अगर लेसन नंबर 18 और 19 अगर आपने अच्छी तरीके से तैयार किया, देन हम लेसन नंबर जो 20 में हमने पढ़ना है वो आपको समझ आएगा। पॉलिनोमियल के बारे में जो मज़ीद जो शक व शुबहात की जो चीज़ें थी वो रूल्स आपके हैं, वो उनको याद रखना है कि पॉलिनोमियल की पहचान, सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए। अगर आपको पहचान नहीं मालूम तो आप पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पढ़ सकते, उसको हल नहीं कर सकते। अब आपने हल कर लिया, सब कुछ कर लिया और वो पॉलिनोमियल ही ना हुई तो फिर उसको हल करने का क्या फ़ायदा? वो तो एग्जामिनर आपके 1 सेकंड में आप उसको रॉन्ग कर देगा। तो डियर क्लास, ये आपका होमवर्क है और आपने अपनी डेली डायरी, आप जानते हैं इकरा की जो डेली डायरी, वो आपने ओपन करनी है और आइंदा से नेक्स्ट जितने भी लेसन होंगे वो आपने अपनी डेट मेंशन करनी है। और डेट मेंशन करने के बाद आपने, अब जैसे वीक हमारा स्टार्ट हुआ है, आप डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के साथ आप अपनी इस डायरी को लिखेंगे जहाँ पे हम लिखते हैं मैथ की पोर्शन में लर्न एंड राइट डेफिनेशन और नोटबुक, यानी कि वो डेफिनेशन आपने सारी याद करनी है जो मैंने आपको बताई हैं, टाइप्स के मुतालिक, डिग्री के मुतालिक, वेरिएबल के मुतालिक। और ये पेज नंबर 86 और 87 में मौजूद है। और पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो 85 पेज पे मौजूद है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं और जो मैंने लिखी हुई है वो भी आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो डियर क्लास, इस तरह से आपने इस लेसन को तैयार करना है और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप इस लेसन को अच्छे तरीके से सुनेंगे, समझेंगे गौर से और इसको तैयार करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम एक नए लेसन में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर हमारा इंशाल्लाह ये टॉपिक है जो उनसा कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।